हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड ये एसबीआई पीओ कोचिंग की सेकंड क्लास है, रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है। आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन लास्ट टाइम एसबीआई पीओ में आपने देखा होगा बहुत टफ कोडिंग डिकोडिंग आई थी। तो सिर्फ मैं एक नॉर्मल लेवल क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि आ सकता है, बहुत ही कम चांसेस है, 5-10% चांसेस है कि वैसा क्वेश्चन आए, बट प्रीलिम्स में आ सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं वैसा ले रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा हाई लेवल का ले रहा हूँ, और एसबीआई पीओ लेवल के क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली। एंड जो आपको असाइनमेंट मैंने आज प्रोवाइड कराया है, जो आप अपना अकाउंट लॉगिन करके डाउनलोड करेंगे, उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं। तो आप वो 5 क्वेश्चंस करिएगा। 5 क्वेश्चन वो बहुत ही एडवांस लेवल के हैं, एसबीआई पीओ लेवल के हैं। और अगर आप सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप फैकल्टी से क्वेश्चन पूछिएगा। और बाकी में जब इसके बाद असाइनमेंट्स और टॉपिक्स के आएंगे तो उसमें मैं डेली सोच रहा हूँ कि 1 कोडिंग डिकोडिंग एंड 1 पजल, 1 मशीन इनपुट एंड आउटपुट, मीन्स एक साथ नहीं, बट डेली असाइनमेंट में मैं इन तीन को सफल करके कभी ये कभी वो ऐड करता रहूं, ताकि आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहे। तो इसीलिए मैंने कम क्वेश्चंस दिए हैं, बट 5 क्वेश्चंस, पांचों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, आप उनको सॉल्व करिएगा। एंड अगर एसबीआई पीओ कोचिंग आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.goldencareer.co.in। 10 रुपए कोचिंग की फीस है, या रजिस्ट्रेशन फीस है आप कह लें। द हिंदू न्यूज़पेपर अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, इस टाइप क्वेश्चन जो कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि पहले आता था एसबीआई पीओ या आरआरबीज में, अभी भी आता है, या एसबीआई प्रीलिम्स में आ सकता है, बट मेंस में तो डेफिनेटली नहीं आने वाला है अब ऐसा क्वेश्चन। कैट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं एसबीआई में। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। फ्रूट गुड हेल्थ इज कोडेड एज डी पा का, एंड गुड लाइफ बेटर इज कोडेड एज ला पा ना, लाइफ हेल्थ गुड इज कोडेड एज ना पा का। तो हमको क्या करना है, कॉमन टर्म फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, गुड। फर्स्ट एंड सेकंड रो में कॉमन क्या है, गुड। जो कोड है देखिए उसमें क्या कॉमन है, पा कॉमन है। तो आप कह सकते हैं जो गुड का कोड है वो क्या है, पा है। ठीक है, अब सेकंड एंड थर्ड में अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा लाइफ और गुड। तो गुड का कोड हमें पता है, पा है। और दूसरा कोड यहाँ पर क्या कॉमन है, पा के अलावा दूसरा कोड कॉमन है ना। और क्या कॉमन है यहाँ पर, लाइफ कॉमन है, यहाँ पर लाइफ कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर ना कॉमन है, ना कॉमन है। पा भी कॉमन है, बट पा को हमने डिकोड कर लिया है, वो गुड का कोड है। तो लाइफ का हमारा कोड हो गया ना। ठीक है, तो अब हमें यहाँ लाइफ का कोड पता है, गुड का कोड पता है, तो हेल्थ का कोड हम आसानी से डिकोड कर सकते हैं। हेल्थ का हमारा कोड है का। देन यहाँ पर फ्रूट का कोड क्या हो जाएगा, फ्रूट का कोड हो जाएगा डी। फ्रूट का कोड हो जाएगा डी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से आप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है देन व्हाट इज कोड फॉर गुड, तो आप बता सकते हैं कि गुड का कोड है पा। ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, बट आई थिंक प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जो अब आगे क्वेश्चन देखूंगा वो एडवांस लेवल क्वेश्चन देखूंगा मैं। ठीक है, आगे जो 3 क्वेश्चन है वो तीनों एडवांस लेवल के हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आपको करनी है। ठीक है, आपको लेटर्स का नंबर याद करना होगा। ठीक है, सीरीज अब होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ए का नंबर है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ठीक है, तो ये तो सॉरी, ये तो हो गया सीरियल। बट अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो ए के लिए 26 नंबर भी आ जाएगा, बी के लिए 25, 24, ठीक है 23। तो इस तरह आपको दोनों नंबर याद होने चाहिए कि ए के लिए कौन सा नंबर है एंड बी के लिए कौन कौन सा नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के हैं उसमें इसके बिना काम नहीं चलेगा। और बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, जो एग्जाम में रफ शीट मिलती है वहां पर जाकर पहले ही कोड्स लिख लेते हैं, बट बहुत बार एग्जामिनर अलाउ नहीं करता है, जो भी आपके वहाँ इन्विजिलेटर्स होते हैं, कि आपको पहले नहीं लिखना है। तो इसलिए आप इनको याद कर लें। इनको याद करने का एक तरीका है इजोटी।
ठीक है। E मतलब 5, J मतलब 10, O मतलब 15, T मतलब 20 एंड Y मतलब 25। तो ये एक तरीका है, आपको अंदाजा लग जाएगा, गेस कर लेंगे आप कि कहाँ पर कौन सा नंबर आ रहा है। तो इजोटी ये एक तरीका है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। Life is good is coded as D8F, B4T, D8E. Then what will be the code for Delhi's capital? ठीक है, तो यहाँ पर हमको डी कोड करना है इसको। तो देखते हैं, देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आए तो पहले नंबर्स पर ध्यान दीजिए। नंबर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि नंबर्स क्या बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर कितने हैं, 4। इज में कितने हैं, 2। गुड में कितने हैं, 4। यहाँ पर नंबर क्या है, 8 4 8। तो ये तो हम यहाँ पर गेस कर ले रहे हैं कि जो इज है, इसके लिए कोड B4T है। क्यों, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 इंटू 2 4। और यहाँ पर देखिए 8 आ रहा है, 4 इंटू 2 मीन्स नंबर को डबल किया गया है, 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो पहले आप नंबर को डिकोड करिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए इसको कोड किया गया है B4T। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि इसका कोड है B40, बट B कैसे आया है, T कैसे आया है, इसको हमें देखना होगा। ठीक है, तो देखिए S के बाद क्या आता है, T आता है। तो अगर हम मान लें कि नंबर को डिकोड किया और S के बाद आया T, तो हमारा ये B कैसे आया। ठीक है, ये हमारी देखने वाली बात है। तो B कैसे आया, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप दूसरा डिकोड करिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। गुड का कोड क्या है, गुड का कोड है D8E। ठीक है, अगर हम ये मान रहे हैं, ठीक है, गुड का कोड D8F भी हो सकता है, पर पहले हम D8E मान के देख रहे हैं। अगर हमारा कोड सॉल्व होता है तो ठीक है, ऐसे हम D8F देख लेंगे कि कहीं गुड का कोड D8F तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए 4 2 8, तो समझ गए कि ये नंबर लेटर्स 4 है, तो यहाँ नंबर 8 आया है। ठीक है, D के बाद E आया है, मीन्स कोड यही है। दो चीजें तो मिल रही हैं। ठीक है, डी के बाद ई आया है। अब ये डी कैसे आया, देखिए यहाँ पर नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 करेक्टर्स है ना, और डी का नंबर कितना होता है, 4 होता है। देखिए ए बी सी डी, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर आया है डी। सेम देखिए इसमें, इसका कोड क्या है, इसका कोड है B4T। यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं, 2 2 जा 4। एस के बाद क्या आता है, टी आता है। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, यहाँ पर है 2, एंड 2 किसके लिए है, ए बी। ए के लिए 1, बी के लिए 2, इसलिए यहाँ पर आया हमारा बी। इस तरह देखते हैं लाइफ के लिए। लाइफ का कोड क्या है, लाइफ का कोड है D8F। तो ई के बाद क्या आता है, एफ। लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 2 जा 8, 8 आया नंबर, और 4 किसके लिए है, 4D के लिए, यहाँ पर हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर आया D। तो ये D8F। इस तरह आपने इसको डिकोड कर लिया। एक बार आपने डिकोड कर लिया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसी पैटर्न के आधार पर आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर देना था हमें, दिल्ली इज कैपिटल। ठीक है, तो अब देखिए दिल्ली का कोड क्या हो जाएगा, दिल्ली 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 है, यानी जो इसका नंबर होगा, नंबर तो होगा 10। आई, आई के बाद हमारा क्या होता है, जे। अब यहाँ पर कितने लेटर्स थे, 1 2 3 4 5। 5 इसके लिए होता है, ई के लिए होता है 5। तो यहाँ पर आ जाएगा ई। तो इसका आंसर हो गया E10J। अगेन इसका तो सेम ही होगा, दिया हुआ है, इसका होगा B4T, एंड देन कैपिटल CAPITAL, कैपिटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 14। एल, एल के बाद आता है M, एंड 7 7 7 G, value of F is 6 and value of G is 7. So 714M. So the code for Delhi is capital is E10J, P40 and 714M. Okay, so in the SBI PO mains you will definitely get these type of questions. Again, you have to practice, you have to use your mind. So start decoding with numbers if there are numbers. If there is no number, then you have to apply different approach, but if there is a number, then you have to start with number. Okay, next, ginger garlic healthy is coded as 12SH, 12DH and 21ZI. Okay, again we will take numbers first, 12 12 and 21. Okay, so let's count the number of letters in original, whatever the line is given, 1 2 3 4 5 6. So 6 letters in characters in
in ginger 1 2 3 4 5 6 again 6 here 1 2 3 4 5 6 7 but 7 here. Okay, so 6 2 are 12, 6 2 are 12, 7 3 are 21. So we can say if अगर नंबर यहाँ पर इवन है तो उस नंबर का डबल किया गया है, बट अगर नंबर ऑड है तो उस नंबर का ट्रिपल किया गया है। ठीक है, तो इससे एक चीज कंफर्म हो गई कि 21ZI जो कोड है वो हेल्दी के लिए है। क्यों? क्योंकि 7 3 21। ठीक है, अब हेल्दी के लिए कोड हमारा क्या है? हेल्दी के लिए हमारा कोड है 7। ठीक है, डन, 7 है। तो अब 7 इंटू 3 21 नंबर तो हमने कर लिया डिकोड। अब देखते हैं, लिखिए यहाँ पर HEALTHY, इसका हमारा कोड है 21ZI। नंबर तो हम समझ गए, अब यहाँ पर Z कैसे आया और I कैसे आया। ठीक है, तो अगर हम देखें लास्ट में हमारा Y है, Y के बाद कौन सा लेटर आता है? X Y Z, Y के बाद आता है Z, मीन्स यहाँ पर +1 किया गया है। ठीक है, और अगर हम I की बात करें तो I के बाद क्या आता है? J, तो यहाँ पर हेल्दी में कहीं J तो आ नहीं रहा है। ठीक है, हम I के पहले देख लेते हैं क्या आता है। I के पहले आता है GH, H आता है। ठीक है, देखिए I से एक दो आप ऐड कर दीजिए, I के बाद J आता है, J यहाँ पर नहीं है, I के बाद K आता है, K यहाँ पर नहीं है, तो आप दो पीछे जाइए। ठीक है, I के पहले क्या आता है? I के पहले आता है H, और H यहाँ पर है, तो शायद हमारा कोड ये है, +1 यहाँ भी किया गया है। पहले नंबर को अगर इवन है तो मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, ऑड है तो मल्टीप्लाई किया गया है 3 से। पहले नंबर लिखा गया है, देन जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है, वर्ड का लास्ट कैरेक्टर है, उसको +1 करके लिखा गया है, देन फर्स्ट कैरेक्टर को +1 करके लिखा गया है। अब ये सही है कि नहीं है, हमने जो डिकोड किया है ये हम मैच कर लेंगे दूसरे कोड से। ठीक है, तो हम सेम ट्रिक अप्लाई करते हैं। 12 12, देन क्या लिखा गया है? लास्ट कैरेक्टर को +1 करके लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ C के बाद D लिखा गया है, तो 12DH में मैच कर रहा है, तो ठीक है, हम मान के चलते हैं कि 12DH जो कोड है वो गार्लिक के लिए है। देखते हैं मैच करता है कि नहीं आता है। गार्लिक, इसका कोड है 12DH। तो 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स एंड 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो ये तो हमको पता ही है कि 12 कहाँ से आया। अब देखिए C में अगर हम +1 करेंगे, C में अगर हम +1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? D, बट अगर हम G में +1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा H। देखिए हमने डिकोड कर लिया, सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा था, सेम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। और अगर हम बात करें जिंजर की, तो जिंजर के लिए कोड है 12SH, जो कि एक बचा हुआ है। जिंजर को देख सकते हैं GINGER, जिंजर के लिए हमारा कोड है 12SH। तो अगेन 6 लेटर, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, नंबर हमारा डिकोडेड है ऑलरेडी। तो R के बाद क्या आता है? R के बाद आता है S, यहाँ पे हुआ +1, और G के बाद क्या आता है? H, यहाँ पे हुआ +1। ठीक है, देन व्हाट विल बी कोड फॉर रमेश स्कूल बुक्स, तो इसका कोड हमें निकालना है। ठीक है, देखते हैं रमेश का। रमेश का हमारा कोड क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 2 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है? H को पहले +1 करके लिखना है। H के बाद क्या आता है? I, देन R को हमें +1 करके लिखना है। R के बाद क्या आता है? PQRS, तो पहले रमेश का हो गया 12IS। स्कूल, स्कूल का हमारा क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 12। L को हमें +1 करके यहाँ पे लिखना है। L के बाद आता है M, देन S को हमें +1 करके लिखना है, और S के बाद आता है T। ठीक है, देन बुक्स, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर नंबर क्या है? ऑड है। देखिए ऑड के केस में हमने क्या देखा था कि नंबर को 3 टाइम्स किया गया है मल्टीप्लाई, तो 5 3 15। ठीक है, देन हमें S को +1 करके लिखना है, S के बाद आता है T, और देन B को हमें +1 करके लिखना है, और B के बाद आता है C। तो इसका कोड हो जाएगा 12IS 12MT एंड 15TC। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे SBIPO में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको पैटर्न का आइडिया हो जाए। फिर जो 5 क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिए हैं आप वो सॉल्व करिएगा। देन आपको डेली मैं समय समय पर एक एक क्वेश्चन देता रहूंगा, 2-2 क्वेश्चन, जिससे आपको एटलीस्ट प्रीलिम्स मेंस एग्जाम तक 50-60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, यहाँ पर है हनी स्वीट पोटैटो इज कोडेड एज E10J 18R एंड E10U। ठीक है, ओके, तो अब डिकोड करने के लिए मैंने क्या बताया था? पहले आप डिकोड करिए नंबर को।
अब देखिए यहाँ पर नंबर है 10, यहाँ पर है 18, तो यहाँ पर है 10। कुछ ना कुछ तो पैटर्न फॉलो कर ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है 6, ठीक है। तो अगेन हम लोगों ने जो पिछली बार डिकोड किया था, यहाँ पर क्या है देखिए, इवन नंबर को शायद 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। 6 3 जा 18, 6 इंटू 3 18 होता है हमारा, और 5 इंटू 2 क्या होता है 10। इन दो में हमारे क्या है, हनी और स्वीट में 5 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो जो एक हमारा अलग है हम इसको लेकर चलते हैं। पोटैटो के लिए कोड है E10U। पोटैटो के लिए जो हमारा कोड है वो है E10U। तो हम पहले इस कोड को देखते हैं कि कैसे किया गया है। नंबर तो हम लोग समझ गए हैं 1 2 3, सॉरी पोटैटो के लिए कोड है F18R। माफ करिएगा, यहाँ पर मैंने गलती की, क्योंकि यहाँ पर 6 है, 6 3 18, ठीक है। तो पोटैटो के लिए जो हमारा कोड है वो है F18R, हो जाएगा हमारा F18R, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 6 इंटू 3, नंबर तो चल गया हमारे, कहाँ से आया 18, ठीक है। अब R कहाँ से आया ये हमें देखना है, ठीक है। पहले हम देखेंगे F कहाँ से आया, देन हम देखेंगे हमारा R कहाँ से आया। तो R देखिए कैसे आ सकता है, P में अगर हम +1 करें, +2 करें, सॉरी, P देन Q देन R, तो R आ जाएगा। और O में O P Q R +3 करें तो भी R आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो पैटर्न पॉसिबल हो सकते हैं कि शायद O में +3 किया गया हो और या P में हमारा +2 किया गया हो, बट हमारा F कहाँ से आया, ठीक है। A B देखिए, या तो लास्ट कैरेक्टर से कुछ किया हो गया होगा कोड, या फर्स्ट से किया गया होगा। तो यहाँ पर तीनों से, दोनों से कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि F और O या F और P में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए काउंटिंग में यहाँ नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 नंबर किसका होता है, देखिए A B C D E F, A1 B2 C3 D4 E5 एंड F6, ठीक है। तो F तो आया है, ये हमें पता चल गया कि जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, तो उसका जो कोड है वही F आया है, ठीक है। 6 कोड F के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है। तो F यहाँ से आया है। R कहाँ से आया है, ये हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो O से आया है या P से आया है, +3 करके या +2 करके, ठीक है। तो अभी हमारे जो दूसरे कोड्स हैं उनसे हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे 5 5, अगेन यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। और 5 किसके लिए है, 5 है E के लिए, इसीलिए दोनों कोडों में देखिए स्टार्टिंग में E आ रहा है, यानी ये चीज हमने सही किया था। अब लास्ट में इसमें J आ रहा है, इसमें U आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर इसमें फर्स्ट कट लें HIJ, H में अगर देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि हनी का कोड हमारा E10J है, HONEY, हनी का कोड E10J है, ठीक है। तो 10 तो आपको पता ही कहाँ से आया, 5 इंटू 2 हो गया 10। और J कहाँ से आया, सॉरी E कहाँ से, ये भी आपको पता है, 5 नंबर किसके लिए है, E के लिए है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया, तो 5 यहाँ से आया, ये 5 हमारा यहाँ से आया, E के लिए है। J कहाँ से है, H में अगर हम +2 कर दें, IJ, ठीक है, H में अगर हम +2 कर दें तो हमारा J आ रहा है। और यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर हम O में +3 कर दें, O में +3 कर दें तो भी हमारा R आ रहा था ना। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, अगर Y में हम +3 कर दें तो Z A B, तो फिर B आ रहा है। इसका मतलब जो हमने यहाँ फर्स्ट कैरेक्टर था उसमें +2 किया था वही हमारा सही था। अभी हम स्वीट के लिए चेक कर लेते हैं। स्वीट, स्वीट के लिए हमारा कोड क्या है, E10U। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 इंटू 10, नंबर आपको पता चल गया कहाँ से आया है 10, 5 कैरेक्टर्स हैं इसलिए यहाँ पर आया E। और STU, देखिए S में +2 किया तो आ गया U। तो इस तरह से आपने डिकोड कर लिया। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में हमने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है कि व्हाट विल बी कोड फॉर साहिल लाइक स्वीट। देखिए साहिल कोड मैं आपको बताता हूँ, साहिल, ठीक है। तो साहिल कोड क्या होगा, साहिल का कोड हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, तो नंबर तो आएगा हमारा 10, ठीक है। STU यहाँ पर आएगा
यू, और 1 2 3 4 5 5 के लिए क्या है ई, इसका भी कोड आएगा E10U। ठीक है, अब लाइक्स और स्वीट इनका कोड क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि लाइक्स और स्वीट के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो आज कोडिंग और डिकोडिंग का। होपफुली आपको अच्छा लगा। आप कमेंट और लाइक करके बताइएगा कैसा लगा। कोई इशू है आपको, कोई क्वेश्चन है तो आप फैकल्टी से पूछ सकते हैं, या कोई टेक्निकल इशू है तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@goldencareer.co.in पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। एंड प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।